सभी को राम राम। आज हम पढ़ने वाले हैं 150 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है 3 नंबर, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है 5 नंबर, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है 7 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न नंबर 8, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1911 में। आपको ये ध्यान रखना है कि 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 से कार्यान्वित किया गया था। प्रश्न नंबर 10, दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीरबल, जिसका पुराना नाम है या पहला नाम है महेश दास। प्रश्न नंबर 11, ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिवाजी। प्रश्न नंबर 13, तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकबर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 14 है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न 15 नंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोहा। प्रश्न नंबर 18 है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 18 है। प्रश्न नंबर 11, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद से। प्रश्न नंबर 20, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कालिदास है। प्रश्न नंबर 21 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है 22 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है 23 नंबर, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1919 में। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त सम्राट को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न 25 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है 26 नंबर, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, अशोक ने कलिंग युद्ध
कब लड़ा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व लड़ा था। अगला प्रश्न है 28 नंबर, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विशाख दत्त ने। प्रश्न नंबर 29, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 30, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, उन्होंने करवाई थी। प्रश्न नंबर 31, अगला प्रश्न, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय के। अगला प्रश्न है 32 नंबर, चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न 33 नंबर, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। अगला प्रश्न 35 नंबर, चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है 36 नंबर, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बाण भट्ट। अगला प्रश्न है 37 नंबर, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है 38 नंबर, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हेन सांग को। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। अगला प्रश्न 43 नंबर, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका उत्तर होगा 1398 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है 41 नंबर, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 43, दीवान ए खास और दीवान ए आम का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत ने अपनी परमाणु नीति में पहले उपयोग न करने नो फर्स्ट यूज की घोषणा कब की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1999 में, पोखरण दूसरी बार जो पोखरण परीक्षण हुआ था उसके बाद। अगला प्रश्न है 45 नंबर, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है 46 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना ही सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद कब सृजित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1998 में। अगला प्रश्न है 48 नंबर, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारत में मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2006 में। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अकोदरा, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 16 जनवरी 2016 को हुई थी। प्रश्न नंबर 53,
भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है 54 नंबर, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1951-52 में। प्रश्न नंबर 55, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है 56 नंबर, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न होगा 57 नंबर, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है 58 नंबर, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी जयपुर को। प्रश्न नंबर 59, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी भीम ऐप। प्रश्न नंबर 60, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन दो शहरों को जोड़ेगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद और मुंबई को। अगला प्रश्न है 61 नंबर, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है 62 नंबर, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है 63 नंबर, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1974 पोखरण राजस्थान में। प्रश्न नंबर 64, सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर कब की थी? इसका उत्तर होगा 2016 में उरी हमले के बाद। प्रश्न नंबर 65, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 80 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 66, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 67, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं UIDAI, ठीक है इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 68 होगा, स्वच्छता सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय जारी करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। प्रश्न नंबर 69, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं, और यह वाराणसी से दिल्ली के बीच चलती है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है 71 नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है 72 नंबर, मिशन शक्ति क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण ASAT। अगला प्रश्न है 73 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है 74 नंबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान के लिए किसानों को बीमा कवर प्रदान करना। अगला प्रश्न है 75 नंबर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। प्रश्न नंबर 76 है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता और स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण प्रदान करना। अगला प्रश्न है 77 नंबर, भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तेजस। अगला प्रश्न है 78 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और
लड़कियों के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है अटल सुरंग रोहतांग सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कहाँ की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 81 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बदलना। अगला प्रश्न है 82 नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी हॉकी। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है इस बारे में कि हॉकी ही हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सामान्यतः हम लोग हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल मानते हैं। प्रश्न नंबर 83, भारत में पहला रेलवे कब और कहां से कहां तक चला था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1853 मुंबई से ठाणे तक। अगला प्रश्न है 84 नंबर, जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष में। अगला प्रश्न है 85 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी गंगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कोणार्क और उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा राज्य में है कोणार्क। प्रश्न नंबर 87, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता को समर्पित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न नंबर 88, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 31 अक्टूबर को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है उस दिन। अगला प्रश्न है 89 नंबर, योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 21 जून को। अगला प्रश्न है 90 नंबर, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। प्रश्न नंबर 91, मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2008 में। प्रश्न नंबर 92, किस यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर का। प्रश्न नंबर 93, आंसू में कौन सा, जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लाइसोजाइम। प्रश्न नंबर 94, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में बनता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। प्रश्न नंबर 95, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी हमिंग बर्ड। प्रश्न नंबर 96, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है 97 नंबर, मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन ए और डी। प्रश्न नंबर 98, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी हेनरी बेकरल ने। प्रश्न नंबर 99, हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी N2O। प्रश्न नंबर 100, किस उपकरण का उपयोग हृदय गति को मापने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। प्रश्न नंबर 101, पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी क्रेस्कोग्राफ। प्रश्न नंबर 102, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 103, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट या भारी जल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसका रासायनिक सूत्र होगा D2O। अगला प्रश्न है 104 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रश्न नंबर 105, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है 106 नंबर,
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जनर ने की थी। अगला प्रश्न है 107 नंबर, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमेनोमीटर। प्रश्न नंबर 108, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाधमनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्टा। अगला प्रश्न है 109 नंबर, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B12 में। प्रश्न नंबर 110, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सौर सेल, सोलर सेल। प्रश्न नंबर 111, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी को। प्रश्न नंबर 112, दूध का खट्टा होना किस जीवाणु के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न नंबर 113 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली ने किया था। प्रश्न नंबर 114 है, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24, 12 जोड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 115 है, पानी की बूंदों का गोलाकार होना किस वैज्ञानिक घटना के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। प्रश्न नंबर 116 है, पटाखों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेरियम। प्रश्न नंबर 117 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 118 है, ओजोन परत का कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 119 है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ठोस में, जैसे कि लोहा है, स्टील है। ठीक है। प्रश्न नंबर 120 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा, बोन मेरो में होता है। प्रश्न नंबर 121 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, जिसे हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 122 नंबर, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है 123 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, जांघ की हड्डी है। प्रश्न नंबर 124 है, टीबी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। प्रश्न नंबर 125 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 126 है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यकृत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। प्रश्न नंबर 127 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉन लॉगी बेरड ने किया था। प्रश्न नंबर 128, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 129 है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेदोमीटर का। अगला प्रश्न है 130 नंबर, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। प्रश्न नंबर 131 है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य की इकाई क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है 132 नंबर, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फाइब्रिनोजिन। अगला प्रश्न है 133 नंबर, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसका सूत्र है CHCl3। अगला प्रश्न है 134 नंबर, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 135,
मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी प्लीहा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्प्लीन। अगला प्रश्न है 136 नंबर, पास्कल किसकी इकाई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी दाब की। अगला प्रश्न है 137 नंबर, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी स्लाइडन और स्वान ने। अगला प्रश्न है 138 नंबर, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अमाशय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। प्रश्न नंबर 139, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। प्रश्न नंबर 140, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी O3। प्रश्न नंबर 141, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसमें लवण मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की उच्च सांद्रता होती है, जिसके कारण समुद्र का पानी खारा होता है। अगला प्रश्न है 142 नंबर, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर 143 है, गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए। प्रश्न नंबर 144 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण का। प्रश्न नंबर 145 है, थर्मोमीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पारा का। प्रश्न नंबर 146 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी लोहा आयरन। प्रश्न नंबर 147 है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन बी और विटामिन सी दोनों पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 148 है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्वात में। प्रश्न नंबर 149 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्गन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है 150 नंबर, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केचुआ। दोस्तों, ये जो 150 प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी का धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का भविष्य सुनहरा हो।